मित्रों, मैं हूं रमाकांत पांडे। आप देख रहे हैं वीवी न्यूज वैश्वारा। खबरों को देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया गया है कि यहाँ से जो विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि विश्वविद्यालय यहाँ से अतरौलिया या कोटिला की तरफ भेजा जा रहा है, जबकि मोहब्बतपुर गांव, दौलतपुर गांव की ज़मीन का DPR करके शासन को भेजा जा चुका है। अब जिलाधिकारी महोदय और शासन, विशेष तौर से सरकार, अब यह कह रही है कि लो लैंड है। अब तक 1.5 साल से 325 किसानों को, लगभग 325 किसानों को मुआवजा भी दिया जा चुका है। 20 से 25 करोड़ मुआवजा किसान पा चुके हैं। वहाँ के गांव के प्रधान जी भी आए हैं और संयोजक जी हमारे लगे हुए हैं, हमारे शिक्षक संघ के महामंत्री हैं। सब लोग आंदोलित हैं इसलिए मात्र कि 1.5 साल तक इनको समझ में नहीं आया कि लो लैंड है। हम लोग स्वयं स्थल निरीक्षण किए हैं, हमारे संयोजक महोदय साथ में थे। हम लोग स्थल निरीक्षण किए। स्थल निरीक्षण एक्सपर्ट द्वारा कराया गया और वहाँ पर जाने के बाद एक चीज़ तो स्पष्ट है कि वहाँ पर 20 एकड़ ज़मीन काफ़ी टीला है। हाँ, ये सही है कि 2-3 करोड़ की मिट्टी वहाँ लगे, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन 2-3 करोड़ की मिट्टी के लिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट समाप्त कर दिया जाए। और मऊ और आजमगढ़ के मध्य में पड़ रहा है मोहब्बतपुर, जहां आप विश्वविद्यालय बनवा रहे हैं, मऊ और आजमगढ़ के मध्य में पड़ रहा है। जो बलिया बॉर्डर से बेटियां चलेंगी, बलिया बॉर्डर से लोग चलेंगे, यहां आ करके जब यहां आएंगे तो आसानी से उनको साधन मिलेगा और वह सुरक्षित रहेंगे। यहाँ प्रोफेसर्स जो रहेंगे उनको आवास शहर में मिलेगा, उनको रहने की सुविधा मिलेगी। यानी प्रोफेसर्स हो, कर्मचारी हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, सबको यहाँ पर सुखद लग रहा है। सिर्फ हमारे शासन, जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो सूचना शासन प्रशासन को दी गई, 1.5 साल तक इनसे मैं बेहतर नहीं कह सकता, किसी की मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन NP सिंह जैसा DM, जिसको मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि काफ़ी विवेकशील और विद्वान DM थे, जिन्होंने उन्हीं के प्रयास से वह ज़मीन चयनित की गई और उन्होंने यही कहा कि मऊ वाले लोगों के लिए भी आसानी होगी। एक कल्पना करिए, मऊ से लोग चलेंगे बलिया बॉर्डर से 150 किलोमीटर जाएंगे अतरौलिया, उससे बेहतर है कि ये चले जाएं पूर्वांचल विश्वविद्यालय ही। मऊ के लोग हमसे आपसे ज़्यादा पीड़ित हैं। हम लोग तो पीड़ित इसलिए हैं कि इतना परिश्रम के बाद यह विश्वविद्यालय मिला, और जब विश्वविद्यालय मिला तो एक खुशी और हुई कि मुख्यमंत्री जी का यह ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो और खुशी मिली। हम लोग सोचते थे कि अब 1.5 साल हो गया, आज शिलान्यास होगा, कल शिलान्यास होगा, नहीं हुआ। अब तो हम लोगों का आंदोलन जो चल रहा है ये तब तक नहीं समाप्त होगा जब तक कि मुख्यमंत्री महोदय आकर के मोहब्बतपुर की ज़मीन पर ईंट नहीं रख देंगे। अन्यथा आंदोलन अगर रुकेगा तो फिर ये अधिकारी वर्ग, आज है कल नहीं है, उसको इससे मतलब नहीं। सबसे बड़ी समस्या अब आ रही है मिट्टी की। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि क्या जिला प्रशासन जो लो लैंड की बात करिए, 1.5 साल पहले जांच हुई है, 1.5 साल पहले से अब तक की जांच में ये लो लैंड इतने दिन बाद क्यों स्पष्ट हुआ? यही प्रश्न अपने आप में बड़ा अजीब है कि 1.5 वर्ष तक जिला प्रशासन वहाँ सारी गतिविधियाँ करता रहा। लगभग 50 करोड़ रुपया वहाँ खर्च कर चुका है जिला प्रशासन, और जिला प्रशासन को अब मिट्टी का खेल करना है। चूँकि मिट्टी की ऑडिट नहीं होती है तो मिट्टी के खेल में PWD को मिलाया जा रहा है और PWD के माध्यम से यह कहलवाया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा 50 करोड़ की, 29 करोड़ की, 30 करोड़ की मिट्टी लगेगी, जबकि सभी लोग, लगभग गाँव के लोग और संयोजक सर, सब लोग गए मौके पर, एक्सपर्ट गए, उन्होंने कहा कि मुश्किल से 2 या 3 करोड़ की मिट्टी लगेगी। अगर 12-14 सिर्फ JCB दे दें तो वहाँ मिट्टी इफरात है, इतना अधिक मिट्टी है कि अब कहा नहीं जा सकता, इतने बड़े बड़े टीले हैं। हाँ, मैं इतना स्वीकार करता हूँ कि कुछ एरिया लो लैंड है, उसको लेकर के 1.5 साल के बाद अगर प्रशासन का दिमाग खुल रहा है, शासन का दिमाग खुल रहा है, तो मेरी समझ से ऐसी पढ़ाई, ऐसा ज्ञान किस काम का। 1.5 साल तक उस गांव के लोग कौड़ी के भाव ज़मीन दिए। उस गांव के लोगों को एक खुशी थी, हम लोगों को तो भाई खुशी थी ही, क्योंकि हम लोग प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर लोगों को यह खुशी थी कि विश्वविद्यालय नज़दीक रहेगा। मऊ के लोग, विशेष तौर से मऊ के लोग इतने पीड़ित हैं, वो कह रहे हैं हमारे अतरौलिया जाने से बेहतर है कि हम बलिया शिफ्ट कर जाएंगे। यानी विश्वविद्यालय को यहाँ से हटवाने का पूरा एकदम षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र में क्षमा करेंगे जिलाधिकारी महोदय, पूरी तरह शामिल। अगर जिलाधिकारी महोदय इस पर नहीं चेतेंगे तो हम लोग सड़क से संसद तक अपनी बात उठाएंगे। धन्यवाद। अच्छा, सरकारी धन का भी इसमें जाहिर सी बात है कुछ न कुछ इशू आएगा, क्योंकि इतने लोगों को मुआवजा भी मिल चुका है
और फिर उसके बाद अगर यहाँ से रिप्लेस करते हैं तो कुछ न कुछ तो पार्ट आएगा। स्वाभाविक है सर, सरकारी धन, सरकार का धन हमारा ही तो धन है। हमारे ही तो धन से वे जो 50 करोड़ वहाँ लगा चुके हैं, अब वो पैसा जाएगा कहाँ? वो पैसा कैसे वापस होगा? सब बैनामा महामहिम के नाम हो चुका है, राज्यपाल महोदया के नाम हो चुका है, और किसान बिल्कुल वहाँ तैयार है कि हम चाहे कम चाहे ज़्यादा पैसा मिला है, हम संतुष्ट हैं। हमें बस एक चीज़ चाहिए, विश्वविद्यालय चाहिए, विश्वविद्यालय चाहिए और विश्वविद्यालय चाहिए। और मैं